जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर आप ट्रस्ट नहीं करोगे। सीबीएसई का ये मुद्दा चल रहा है। अब पता क्या है, पता चला है कि सीबीएसई के पोर्टल पे हज़ारों हमले हो गए हैं। हज़ारों हमले, जो सीबीएसई का रिवोल्यूशन पोर्टल है उसको हैक करने के लिए हज़ारों हमले करे जा रहे हैं। और अभी इतना खतरनाक मामला है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एएनआई को बताया कि साइबर सिक्योरिटी एजेंसी जो है इंडिया की जैसे कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, वो 24 घंटे वॉच कर रहे हैं सीबीएसई ओएसएम रिवोल्यूशन पोर्टल। और ऐसा मुझे लग रहा है, मेरा ये अंदाज़ा है कि इस पे हमले जो करे जा रहे हैं वो चाइना से और पाकिस्तान के जगह से करे जा रहे हैं। असल में हो क्या रहा है, ये तो मुद्दा है ही है कि बच्चों के साथ दिक्कत तो हुई है। बच्चों के मार्क्स भी कटे हैं, बच्चों की चेकिंग भी ढंग में नहीं हो पाई इस बार। बच्चों को पता भी नहीं था ओएसएम क्या है, फलाना। टीचरों को नहीं पता था, टीचरों ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमें पता नहीं था। तो गड़बड़ तो हुई है, बट एक बात पक्की है कि सीबीएसई का इंटेंशन गलत नहीं था इसमें। इतना मुझे अंदाजा हो गया कॉपी चेक करके। सीबीएसई एक अच्छा काम करना चाहती थी, हुआ नहीं। लेकिन इसकी आड़ में अब कुछ देश विरोधी तत्व ऐसे हैं, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, ऐसे 10 देश विरोधी तत्व हैं जो सीबीएसई के मामले की आड़ में, इससे पहले नीट का पेपर लीक हुआ, फिर सीयूटी का गड़बड़ हो गया, वो इसका मौका लेकर, और सरकारी जॉब की तो भूख इंडिया में बेहिसाब है। इंडिया के हर बंदे को सरकारी नौकरी चाहिए। उसका फायदा कोचिंग सेंटर वाले बड़े बड़े बच्चों को भड़का रहे हैं। फिर उनके खिलाफ एक एंकर हैं और अंजना ओम कश्यप, उन्होंने बोल दिया 2 कौड़ी के टीचर, उससे बहुत सारे टीचर भड़क गए। लेकिन कुछ टीचर मैंने खुद देखे वो बच्चों को भड़का रहे थे, मोदी जी के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भाई तुम टीचर हो, तुम्हें पढ़ाना है कोचिंग में, तुम मोदी जी से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम पॉलिटिशियन बन जाओ और खूब बोलो। मुझे नहीं समझ में आता यार। ये अपना मुद्दा रखना ठीक होता है, लेकिन एक स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते पढ़ाते आप अचानक किसी की बुराई करने लगो, लीडर की या किसी पार्टी की, तो इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं बायस्ड हो, तुम एक टूल किट पे काम कर रहे हो। या पॉलिटिक्स में आ जाओ, पर्चा भर लो, किसी को मना नहीं है। अब देश में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैन जी को भड़काने के लिए, आंदोलन करने के लिए बहुत कुछ कोशिश करी जा रही है। साइबर अटैक करे जा रहे हैं ओएसएम के ऊपर, पोर्टल के, ताकि बच्चों को लगे कोई पोर्टल चल नहीं रहा, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाएं। हो भी गए पेरेंट्स। मैं खुद कब से शायद लड़ रहा हूँ ग्रेस मार्क्स, ये सब सीबीएसई की जहाँ कमियाँ वो उजागर कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ, अगर देश में आग लगने से बचानी है तो इनके चक्करों में मत आओ। ये देशद्रोही लोग हैं। अभी ये कॉकरोच पार्टी आई थी, वो तो पूछो मत आप। हमारे देश की एक पॉलिटिकल पार्टी जो उसके पीछे एक्चुअल में देश को अस्थिर करने की साजिश करी जा रही है। दंगे होंगे, बिजनेस खत्म होगा, जितने भी इन्वेस्टर भाग जाएंगे इंडिया से डर के मारे, अपना पैसा निकाल लेंगे, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो कम हो जाएगा, फिर और ज़्यादा लोग भड़केंगे। श्रीलंका, नेपाल, ये सब हाल चाहते हैं। लेकिन भारत में क्या है, देवता सारे यहीं वास करते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मनम सर्जाम्यहम्। मुझे थोड़ा श्लोक बीच में मिस हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो प्लीज़ इनके टूल किट के चक्कर में मत आओ, इनके चक्कर में मत पड़ो, अपनी पढ़ाई से मतलब रखो। हाँ, हमारी जो डिमांड है वो हम सीबीएसई से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ेंगे सीबीएसई से कि बच्चों को ग्रेस दो। अगर बच्चा रिवैल्यूएट करवा रहा है तब भी उसको ग्रेस बढ़ा दो, उसके मार्क्स बढ़ा दो, बच्चों के सबके 15-20 नंबर बढ़ा दो, काम मामला खत्म है सारा। इतना ही करना है आपको, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इनको मौका मत दो आप देशद्रोहियों को। अच्छे टीचर भी हैं, लेकिन अंजना ओम कश्यप जी की ये बात गलत है कि 2 कौड़ी के टीचर, ये तो मुझे बुरा लगा। अगर सबको तो सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, कोई बहुत टैलेंटेड होता है। मैं टॉपर रहा हमेशा, है ना, टॉपर बच्चा रहा। मैं सब कहते थे आईएएस बनेगा, ये नहीं बन पाया मैं, क्योंकि मुझे बहुत छोटी उम्र से ट्यूशन पढ़ाने पड़े। घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी हमारी। हमारे, अगर इस वीडियो को हमारे गाँव के लोग देख रहे होंगे उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं नहीं पढ़ पाया उतना जितना मुझे जनरल कैटेगरी में होने के बाद पढ़ना चाहिए था, तो नहीं बन पाया। फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा, कोचिंग सेंटर खोल लिया मैंने। क्या करता मैं? ऐसे ही लाखों युवा हैं जो नहीं कर पाते, कर सकते थे वो। 7th क्लास में एक बस में बैठा था, मेरे पीछे कोई मजदूर बैठे हुए थे, सड़क बन रही थी, मैं चुटकुले सुना रहा था अपने दोस्तों को। वो बोलते हैं मजदूर ये लड़का कुछ बड़ा काम करेगा एक दिन लाइफ में। सोचो, मैं चुटकुले सुना रहा था उन्हें, अपने दोस्तों को। बस हम स्कूल से आ रहे थे। अब बताओ चुटकुले सुनाने में उनको क्या लगा ऐसा, लेकिन मैं कुछ बड़ा काम तो नहीं कर पाया। तो ये लोग फिर ट्यूशन पढ़ाते हैं या यूट्यूब चैनल चलाते हैं। आप इनको 2 कौड़ी का मत कहो अंजना जी, ये गलत बात है आपकी। पर यही बात सच है कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो भड़का रहे हैं बच्चों को। कोचिंग वाले, सरकारी जॉब सबको थोड़ा मिल जाएगी, आप क्यों झूठ बोलते हो बच्चों से कि सरकारी जॉब दिलवा देंगे हमारे इतने सिलेक्शन में? बता दो ना, इतनी वैकेंसी, इतने लोग सिलेक्ट होंगे। पूरा देश सरकारी जॉब के पीछे भाग रहा है, ना कोई स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, ना कोई हम इनोवेशन कर रहे हैं।
हमारे सारे टॉप इंजीनियर बाहर भाग जाते हैं फ्रस्ट्रेट होके, सबसे बेकार अक्षम लोग सरकारी जॉब में घुसे पड़े हैं ज़्यादातर, सबको नहीं कह रहा हूँ, तभी तो इतना गड़बड़ हो रही है। और अब ये सोचिए CBSE के OSM को ही हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां काम कर रही हैं। सावधान हो जाओ बच्चों, देश को बचाओ अपने, जाति धर्म में मत पड़ो, एक साथ रहो और पढ़ाई पे ध्यान दो। जय श्री राम।